गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो रीट का पेपर हुआ था। रीट भर्ती परीक्षा 2022 26 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। L2 का क्लास आपकी है 6 to 8 के लिए। पेपर है हमारा सोशल साइंस का। इस पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे। उन 150 क्वेश्चन का हम विश्लेषण करेंगे। इसमें आपके 65 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के रहने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। टोटल मिला के ये रहने वाले हैं आपके 80 क्वेश्चन। फिर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। ये रहते हैं 70 क्वेश्चन और ये रहते हैं जीके वाले भाग में आपके 80 क्वेश्चन। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और उनका हम आज करेंगे विश्लेषण। पेपर कोड है 138। अगर आपको इस पूरे पेपर का PDF फॉर्म में आपको चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक दे दूँगी मैं इस वीडियो के नीचे, उसमें आप पूरे पेपर को डाउनलोड करके और उसकी आंसर की सहित आप उसको पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। पेपर क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। उस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, वो कहता है संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है। मतलब ये ग्रीनफील्ड है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों से गुजरता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। क्योंकि जब 2023 में हमारा पेपर हुआ था तो इसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है यातायात, तो उससे जुड़कर ये प्रश्न पूछा गया था। हम साथ साथ में ये भी बात करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कौन से सिलेबस के कौन से पॉइंट से आया है। तो ये आपका यातायात वाले भाग से आपका क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपका श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 ज़िले दे रखे हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। तो ये आपका संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है। तो ये आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर और बालोतरा, इन जिलों से होकर ये राजस्थान से गुजरता है। इसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो मुख्य उद्देश्य है राजस्थान का जो उत्तर और पश्चिम के जो ज़िले हैं उनको जो गुजरात के बंदरगाह हैं उनसे जोड़ना और इसके बीच में जो दूरी है उसको कम करना और यातायात को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। ये हमारे संत संप्रदाय वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। मेवात, इनकी समाधि पूछी है। चरणदास जी की समाधि मेवात, दिल्ली, अलवर, भरतपुर। आपको पता है कि संत चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अलवर ज़िले में हुआ था। तो हम क्या करते हैं, अलवर की तरफ ही जाते हैं, जबकि इनकी समाधि है वो दिल्ली में स्थित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि संत चरणदास जी का संबंध राजस्थान के अलवर ज़िले से था तो हम कन्फ्यूजन में इसको गलत कर सकते हैं। इनका जन्म अलवर से था परंतु इनकी समाधि दिल्ली में है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे। तो ये राजस्थानी भाषा का क्वेश्चन है। कल एक विद्यार्थी ने एक कमेंट कर रखा था कि ये कौन सी भाषा में क्वेश्चन शैली है, इन क्वेश्चनों की जो भाषा शैली है वो कौन सी है। तो ये आपके राजस्थानी भाषा, हमारे एक सिलेबस में एक टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये आपके लगा हुआ है। तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चनों की जो भाषा शैली रखी गई वो राजस्थानी में थी। तो ये राजस्थानी भाषा में पूछे गए क्वेश्चन है। इनका ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आपको इनके बारे में पढ़ा हुआ है तो ये आपको कर देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे। आडी 2 नंबर पर है, गिंगरथ 3 पर है, बात 4 पर है, टपुकड़ा। तो आपका आंसर होगा आडी, 3 नंबर का आंसर होगा आडी। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जनगणना से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं।
अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, ये राइट है आपका। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपका जयपुर में है, तो ये भी राइट है। पूछा निम्न में से कौन सा नहीं है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, यही आपका क्या है, रोंग है। तो न्यूनतम साक्षरता दर आपका बाड़मेर में ना होकर जालोर की है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है। अब आपको क्या करना है, जनगणना वाला जब टॉपिक आप तैयार करते हो तो अधिकतम जनसंख्या, वो 5 जिले जो सबसे अधिक जनसंख्या रखते हैं उनको आपको क्या करना है, एक सारणी बना के इन चीज़ों को याद करना है। ऐसे तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो अधिकतम 5 जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम 5 जनसंख्या वाले 10 जिले याद हो गए। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो सर्वाधिक टॉप 5 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व जो निम्न है, 5 नीचे वाले 5 ऊपर वाले। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले और अधिकतम साक्षरता वाले 5 जिले भी आपको याद करने हैं। न्यूनतम लिंगानुपात आपका धौलपुर में है और वो 5 जिले जो अधिकतम लिंगानुपात रखते हैं राजस्थान में और न्यूनतम भी रखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, ये आपको 5-5 करके याद करोगे तो आपका बहुत सारा, एक पर्सन के आधार पर अगर आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो इसमें आपका देखो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। अधिकतम जनसंख्या वाला हो जाएंगे और न्यूनतम जनसंख्या वाला। बी पॉइंट में आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, न्यूनतम घनत्व वाले 2 पॉइंट आपके क्लियर। फिर साक्षरता दर वाले, न्यूनतम साक्षरता, अधिक साक्षरता, न्यूनतम लिंगानुपात और अधिकतम लिंगानुपात। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 0 से 6 वर्ष के जो लिंगानुपात है राजस्थान में कितना है, सर्वाधिक कौन से ज़िले में है और न्यूनतम कौन से ज़िले में। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप एक क्वेश्चन के माध्यम से अपने टॉपिक को क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग वाने परमेश्वर रे समान बतावण लागा है। कि राजस्थान में ऐसा कौन सा कवि है जिनके चमत्कार और भक्ति के कारण उनको परमेश्वर के समान बतावण लागा है, मतलब बताने लगे हैं। 1 नंबर है बारट ईश्वरदास सूरी, 2 नंबर पर राठौड़ पृथ्वीराज, 3 पर है सायाजी झूला, 4 पर है माधोदास ददवाड़िया। तो 5 का आंसर होगा आपका ए, बारट ईश्वरदास। जो ये राजस्थानी भाषा, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और अगर आप राजस्थानी भाषा साहित्य वाले, एक पेपर में 5 क्वेश्चन पूछा गया, रीट में हर पेपर में 5 क्वेश्चन पूछना मतलब 10 नंबर की क्वेश्चन, बहुत बड़ा ये रोल अदा करना है। अगर इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है तो एक बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ और वो टॉपिक भी आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए। ये वाली हमारी बुक है, 1 मिनट, ये वाली, ये देखो, कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें हम अंदर चलते हैं और वो टॉपिक मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से इसमें दे रखा है। अगर आप उसको भी पढ़ के जाते हैं तो रीट में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक अच्छे से, बहुत अच्छे से दे रखा है। ये रहा 9 नंबर पर है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके अंदर जाके मैं आपको मैटर दिखाती हूँ किस प्रकार का मैटर है वो इसमें अंदर से दे रखा है। राजस्थानी साहित्य, पेज नंबर है आपका 97। 1 मिनट वेट करिए आप। क्योंकि ये जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है वो रीट में इसी 2 बुकों को फॉलो करता है और यहाँ से अधिकतम क्वेश्चन एज इट इज उठाता है। ये रहा, ये देखो अध्याय नंबर 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य। इतना अच्छे से इस बुक में मैटर दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन, मुझे तो नहीं लगता बाहर जाएगा। ये फिर ये रही सारी हमारे प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। आगे फिर है राजस्थान का साहित्य, बहुत अच्छे से मैटर दिया हुआ है। और फिर आपके हैं गद्य एवं पद्य की विशिष्ट शैलियाँ, ये सारी आपकी इसमें दे रखा है। देखो वचनिका, दबावेत, वात, जमाल, झूलना, पर्ची, प्रकाश, मरस्या, ये आगे राशो, रूपक, विगत, द्वेली, साखी, श्लोका। फिर आया क्या आता है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य आ जाता है। फिर साहित्य की पत्रकारिता आ जाती है।
बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें दे रखी है, तो आपको इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। एक चैप्टर और है जिसमें राजस्थान की रचनाएं दे रखी है। 1 मिनट में देख के बताती हूँ आपको। राजस्थानी साहित्य, तो आपको क्या करना है, इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कक्षा 10 की ये बुक है। रीट वाले विद्यार्थियों के राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और एक पुस्तक है ये वाली, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सूर्य परंपरा। ये हमारे जो कला संस्कृति और इतिहास वाले भाग को कवर करती है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, वो था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो है बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है। मतलब कौन से, इनमें पूछा है बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र है कौन से जिले में नहीं है। ए है नागौर, बी है बीकानेर, सी है श्रीगंगानगर, डी है जोधपुर। तो ये आपका नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बिलारा चुनापत्थर ये आपका जैसलमेर में स्थित नहीं है। 6 में सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 7, लाठी श्रेणी संबंधित है। क्या है, जल भृत है, जिप्सम पट्टी है, लिग्नाइट पट्टी है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो लाठी श्रेणी क्या है आपका, 7 में होगा आपका आंसर होगा ए। ये लाठी पट्टी आपकी जल भृत है से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर आपका राजस्थानी साहित्य वाले भाग से क्वेश्चन आ गया। चंदन बालारास काव्य रूप री दीट सुन किन भातरो काव्य है, कि किस प्रकार का है। खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, मिश्र काव्य है या महाकाव्य। तो चंदन बालारास आपका खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर, दिल्ली। तो 9 में आंसर आपका होगा सी, अहिछत्रपुर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें आपका होगा श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्रचूनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम 10 क्वेश्चन ही देखेंगे इस क्लास में, फिर अगले भाग में हम क्वेश्चन 11 से आगे देखेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।